23 अक्टूबर को भाई दूज है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि को भाई दूज के नाम से जानते हैं। जितनी महिमा रक्षाबंधन की है ना, उतनी ही महिमा इस भाई दूज की भी है सज्जनों। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, उसको तिलक करती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो, उसे यम की यातना न सहनी पड़े, उसे यमराज की यातना न सहनी पड़े। और मेरे भाई बहन, सत्य कहता हूँ, इन दिनों बहन अपने भाई के लिए जो प्रार्थना करती है ना, भाई उस प्रार्थना के कारण कभी भी अपने बहन के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। इन दिनों भाई लोग अपनी बहनों के घर जाते हैं और जब बहन उन्हें भोजन कराती है, उनको तिलक करती है ना, तो यम के दूत फिर उन्हें कोई नुकसान नहीं करते। यमराज उनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि ये यमराज का आशीर्वाद है सज्जनों। इसलिए जिनकी भी बहनों का विवाह हो चुका है, उनको चाहिए, अगर बहन का विवाह नहीं हुआ तो घर पे ही बहन है तो उसके हाथ से भोजन आप पाइए। और जिनकी भी बहनों का विवाह हो चुका है, उनको अवश्य चाहिए, कितने भी व्यस्त क्यों न हो, भाई दूज पर अपने बहन के पास अवश्य जाएं। जूता चप्पल घर के बाहर निकाल के आप घर में प्रवेश करिए, बहन के चरणों में प्रणाम करिए। बहन भाई को आशीर्वाद देती है और वो आशीर्वाद जाकर भाई को लगता है। बहन छोटी हो या बड़ी हो, भाई दूज को चाहिए कि प्रत्येक भाई अपने बहन को प्रणाम करे। क्यों मनाते हैं ये भाई दूज? क्या महिमा है इसकी? पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के पुत्र हैं यमराज जी और सूर्य की पुत्री हैं यमुना महारानी। यमुना महारानी भगवान को पति मानती हैं और बार बार यमराज जी से प्रार्थना करती हैं कि कभी हमारे यहाँ भी तो आइए। पर यमराज जी का कार्य तो आप जानते ही हैं, सुबह से लेकर शाम तक इनको दंड देना है, उनको उठाना है, तो उनको नरक भेजना है, तो उनको स्वर्ग भेजना है। कब कहाँ किसको कैसे मरना है, ये सब जिम्मेदारी यमराज जी की है। अब सुबह से शाम तक इतनी व्यस्तता कि यमराज जी कभी पहुँच ही न पावे। यमुना जी ने बार बार प्रार्थना किया। एक बार यमराज जी को लगा कि मुझे बहन के यहाँ चलना चाहिए। यमराज जी यमुना महारानी के यहाँ आए। यमुना महारानी तो प्रसन्न हो गई सज्जनों, प्रणाम किया, भीतर लेकर गईं, आरती किया, तिलक किया, उन्हें भोजन कराया। और जब भोजन करा के यमराज जी को तृप्त किया, क्योंकि भाई घर में प्रथम बार आया है, प्रसन्न हो गई यमुना जी। तो बहन के इस सत्कार से प्रसन्न हो करके स्वयं यमराज ने कहा कि बहन वरदान मांगो। और जब यमराज जी ने वरदान मांगने के लिए कहा ना, आहा, यमुना महारानी तो भावुक हो गई और यमुना मैया ने हाथ जोड़ कर के निवेदन किया कि भैया, इन दिनों जो भी भाई बहन यमुना जी में स्नान करें, आप आशीर्वाद दीजिए कि वो सदैव के लिए यम संकटों से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा वरदान, भावुक होकर रोते हुए यमुना जी ने कहा कि भैया, इन दिनों जो भी भाई आपने मेरे यहाँ आकर के भोजन स्वीकार किया है और मेरे यश को बढ़ाया है, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है कि मेरे भाई मेरे घर पधारे हैं। इसलिए भैया, आज से जो भी भाई अपने बहन के घर जाकर के इस भाई दूज के दिन भोजन करेंगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उनके घर में न तो आप प्रवेश करेंगे न तो आपके दूत प्रवेश करेंगे। आशीर्वाद दिया है यमराज जी ने यमुना मैया को। इन दिनों भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों के घर जाएं, उनको प्रणाम करें, और बहनों को चाहिए कि वो अपने भाइयों से निवेदन करें कि भैया, आप मेरे घर आए हैं, आपके आने से मुझे अति प्रसन्नता हुई है, कृपा करके आप मेरे घर भोजन करिए।
भोजन करने के बाद भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन के चरणों में प्रणाम करें। बहन तिलक करती है, आरती करती है, स्वागत करती है, रक्षा सूत्र बांधती है और भाई प्रणाम करके उन्हें उपहार देते हैं। इस भाई दूज की इतनी महिमा है कि इस भाई दूज को यमराज जी अपने समस्त सेवकों को छुट्टी कर देते हैं और जितने भी जीव यमलोक में यातना सह रहे होते हैं ना, उन यातना प्राप्त करने वालों जीवों को उस दिन यातना नहीं दिया जाता। ये भाई दूज की महिमा है। इन दिनों यातना प्राप्त कर रहे जीवों को भी यमराज जी यातना नहीं देते, यमुना महारानी के कहने पर। ये महिमा है भाई दूज की। भाइयों को चाहिए कि इस दिन वो बहनों को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दे। अगर बहन विवाहित हो तो वो उनके ससुराल जाएं, और अगर बहन छोटी हो तो घर में ही उनके हाथ से भोजन बनवाकर या स्पर्श कराकर, अगर बहन छोटी हो तो आप किसी घर के सदस्य कोई भोजन बनाए, बहन स्पर्श कर दे और उसे भाई प्राप्त कर ले। इससे भाई की उम्र लंबी होती है सज्जनों। अब प्रश्न ये है कि जिन भाइयों की बहन न हो वो क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारद, जिन भाइयों को बहन न हो उनको चाहिए अगर संभव हो तो चाचा की पुत्री से रक्षा सूत्र बांधकर तिलक करवाकर उन्हें कुछ स्पर्श करा करके पालें। और अगर ये संभव नहीं है तो मौसी की पुत्री हों या बुआ की बेटी हों या मामा की पुत्री हों, उनके हाथ से स्पर्श कराकर कुछ स्वीकार कर लें। यहाँ तक कहा गया कि अगर वो भी संभव न हो तो पिता की बहन यानी बुआ के भी हाथ से कुछ स्पर्श करा करके पालें तो वही फल प्राप्त होता है। अगर वो भी संभव नहीं है तो कोई दोस्त हो, मित्र हो, उनकी बहन हो, उन्हें अपना बहन मानकर अगर कुछ स्वीकार कर ले तो वो फल प्राप्त होता है। अगर वो भी संभव न हो तो गौ माता हो, कोई नदी हो, उनसे प्रार्थना करके वहाँ बैठ करके प्रसाद पा लीजिए। और वो भी संभव न हो तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, जिनके घर में तुलसी का पौधा हो उनको चाहिए कि वो तुलसी मैया से प्रार्थना करके तुलसी मैया के बगल में बैठ करके कुछ प्राप्त कर ले तो उन्हें वही फल प्राप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे कि तुलसी को तो हम माँ मानते हैं, तो आपने वो श्लोक सुना होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुलसी को तो हम माँ मानते हैं, फिर तुलसी माँ बहन कैसे हो जाएंगी? तो आपने वो श्लोक सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तोर मोर नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान कहते हैं हमसे कोई भी संबंध तुम बना लो, पिता पुत्र का हो, मित्र का हो, गुरु शिष्य का हो, या कोई भी संबंध बना लो, मैं वो बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो देवी शक्तियाँ हैं, ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा हैं, इनके साथ हम कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। तुलसी को माँ भी मान सकते हैं और तुलसी माँ को बहन भी मान सकते हैं। वैसे उचित तो ये है कि बहन हो तो अति श्रेष्ठ है, और बहन न हो तब के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इन दिनों भाइयों को भी चाहिए कि वो सुबह से कुछ खाएं नहीं, थोड़ा इंतज़ार करें और पहला निवाला या मिठाई के रूप में या भोजन के रूप में बहन के द्वारा वो प्राप्त करें। जो बहन उन्हें समर्पित करे वो पाएं। इससे भाइयों को मोक्ष और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इससे भाइयों को यम यातना से मुक्ति मिलती है। सज्जनों, इस भाई दूज के दिन यमुना स्नान की बड़ी महिमा है। भाई बहन को चाहिए कि वो यमुना जी जा कर के, अब मथुरा में विश्राम घाट भी है, अगर वहाँ चले गए तो अति उचित है, अति श्रेष्ठ है। इन दिनों यमुना जी के तट पे लोग स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, महाराज बैठ के कुछ समय भजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, बड़ी महिमा है। जो भी भाई बहन इस भाई दूज के दिन यमुना जी में स्नान करे, यमराज जी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि ये यमुना जी को वचन मिला है।
तो लोगों को चाहिए, तो सभी को चाहिए कि वो यमुना जी में स्नान अवश्य करें। अब आप कहेंगे कि महाराज जी यमुना जी तो हमारे यहाँ से दूर है, वहाँ पहुँचना संभव नहीं है, तो क्या करें? आप अपने घर में ही स्नान करिए, पर स्नान करते समय यमुना महारानी का ध्यान कर लीजिए और मन ही मन ये एक मंत्र बोल लीजिए, ओम यमुना देव्ये नमः। इससे क्या होगा? यमुना स्नान का फल आपको घर में ही प्राप्त हो जाएगा। भाई बहन कैसे भाई दूज मनाएं? इन दिनों भाई बहन दोनों शुद्ध साफ वस्त्र धारण करके आमने सामने बैठ जाएं। दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। भाई बहन आमने सामने बैठ जाएं। बहनें पहले तिलक करती हैं, रोली से तिलक होता है, फिर थोड़ा सा अक्षत बहनें लगाती हैं भाइयों के माथे पर, और उसके बाद थोड़ा सा पुष्प सिर पे रख करके उनका स्वागत करती हैं। हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं और आरती करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु। एक श्लोक में बता रहा हूँ, आप लोग भाई दूज के समय, भाई दूज के दिन जब भाई को रक्षा सूत्र बांधे और उनकी आरती करें तो उनके लिए इस श्लोक अवश्य आप बोल लीजिए। मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्प जीवितः चिरंजीवी यथा तुम तथा में भातरम कुरुहु। इस मंत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। इसका अर्थ क्या है? हे महाभाग मार्कंडेय जी, आप 7 कल्प तक जीवित रहने वाले चिरंजीवी हैं। जैसे आप चिरंजीवी हैं, ऐसे ही मेरे भाई को भी चिरंजीवी का आशीर्वाद प्रदान करिए। बहनें ये भाई के लिए प्रार्थना करती हैं और इसके बाद भाई को चाहिए कि वो अपने बहन के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उन्हें कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेंट करे। भाइयों को चाहिए कि वो इन दिनों अपनी बहनों को वस्त्र दान अवश्य करे, वस्त्र अवश्य ही भेंट करे। वस्त्र भेंट करने की बड़ी महिमा है सज्जनों। जो भाई इन दिनों अपनी बहनों को वस्त्र देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष के लिए वो यमराज और शत्रुओं से सुरक्षित हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहन को वस्त्र देने के बाद कोई वस्त्र आप भेंट करिए और अपने शत्रु से शत्रुता मोल ले लीजिए। याद रखिए, कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान हमारी रक्षा करता है, परंतु यदि कोई बड़ा संकट आने वाला है तो वो टल जाएगा। यदि कोई मृत्यु योग है छोटा तो वो टल जाएगा। पर अगर भगवान की ही इच्छा हो गई, भगवान ही मृत्यु का योग बनाकर कोई विधान बनाना चाहते हैं, कोई लीला रचना चाहते हैं, तो हरि इच्छा भावी बलवाना, तब उसमें जीव की नहीं चलती, तब उसमें भगवान की चलती है। भगवान शंकर चाहते ना तो अपनी पत्नी सती को मरने से बचा सकते थे, पर शंकर जी समझ गए कि ये मेरे चाहने से नहीं हो रहा, ये भगवान के चाहने से हो रहा। और भक्त वही है जो भगवान की लीला में अपनी सहमति कर दे। तो अगर मृत्यु का थोड़ा योग होगा, कुछ छोटा योग होगा, या फिर कोई बड़ा संकट होगा, तब तो टल जाएगा। और यदि भगवान ही विधान बना ले तो भगवान के सामने किसकी चलने वाली है। लेकिन फिर भी अगर हम ये व्रत अनुष्ठान करें या इन चीज़ों को माने, तो बड़ा से बड़ा संकट एक बार आए ना तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अब एकदम ही आयु पूरी हो गई हो, भगवान यही कह दे कि भैया इसको उठाने में ही मंगल है, विधान मेरा यही है, तब के लिए कुछ नहीं कह सकते। पर यदि बड़ा से बड़ा संकट है तो इन व्रतों के प्रभाव से वो संकट भी टल जाता है, क्योंकि यमराज जी के ये वचन है। और भगवान की इच्छा के ऊपर यमराज जी की भी नहीं चलती। हाँ, यदि छोटे मोटे संकट हैं तो वो टल जाएंगे, मृत्यु का छोटा योग है तो वो टल जाएगा। इन व्रतों को आप अवश्य करिए। जो भाई बहन इन दिनों यमुना जी में स्नान करें, यम के दूत उन्हें स्पर्श नहीं करते, उनके घर में यम दूतों का प्रवेश नहीं होता। और एक काम आप अवश्य करिए इस भाई दूज के दिन, रात्रि के समय चंद्र दर्शन अवश्य करिए।
शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन रात्रि में जो चंद्र दर्शन करता है उसके ऊपर कभी मिथ्या कलंक नहीं लगता, वो बड़े से बड़े दोषों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस भाई दूज के दिन रात्रि में चंद्र दर्शन की बड़ी महिमा है। एक प्रश्न लोग और करते हैं कि जिनके भाई दूर हों वो क्या करें। जिनके भाई दूर रहते हों उनको चाहिए कि सूखे नारियल के ऊपर रक्षा रोली अर्पित करके आरती करके रख लें और जब भी भाई मिले उन्हें समर्पित कर दे, उन्हें वही फल प्राप्त होगा जो फल भाई दूज के दिन पूजन से प्राप्त होता है। पूजन की थाली में एक दीपक रखना है, अक्षत रोली हल्दी मिठाई सुपारी सूखा नारियल और मौली धागा आप रख करके विधि विधान के साथ में पूजन करिए। 23 अक्टूबर को भाई दूज है और पूजन का जो विशेष मुहूर्त है वो मैं मुहूर्त आपको बता दूं। 23 अक्टूबर को पूजन का जो विशेष मुहूर्त है वो दोपहर के 1:13 से 3:28 तक पूजन का विशेष मुहूर्त है। इसी समय आप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा करके और यमराज जी से प्रार्थना करके भाई को तिलक करिए, उनको रक्षा सूत्र बांधिए, उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। यम पास से उनको मुक्ति मिले, यमराज जी स्वयं उनको आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें, ऐसी उनके लिए प्रार्थना आप करिए। अब प्रश्न ये करेंगे कि अगर भाई को पहुंचने में विलंब हो गया तो मान लीजिए कि वो 1:13 से 3:28 तक नहीं पहुंचा, 1-2 घंटे के विलंब से हैं या कहीं फंसे हुए हैं 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं तो क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको वो सब क्रम नहीं करना है, बस आपको ये कर लेना है कि जो पूजन का समय है उसी समय आपको एक दीप जला लेना है और उस दीप को तब तक प्रज्वलित रखना है जब तक भाई आ न जाए। तब तक उसमें आप तेल डालकर उस दिए को जलाते रहिए, जलता रहे वो दीपक, और जब भाई आ जाए तो उसी दीपक से आरती करके आप तिलक करके रक्षा सूत्र बांधिए, उनको वहीं फल प्राप्त होगा। वैसे आप ये क्रम दिन भर कर सकते हैं, पर वो जो दीपक है वो उस पूजा के मुहूर्त में ही आपका जलना चाहिए और उसी से आपको आगे का क्रम करना है। इस प्रकार से आप भाई दूज का पर्व मनाइए। आप सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को हनुमत कृपा धाम परिवार की ओर से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामना।